Good morning, students of class 5th. In this video, I am going to teach you SST chapter 4, weather and climate. First, you have to study and write word meaning of the lesson. Word meaning: weather, the climate at a certain place and time. Climate, the normal weather condition of a particular region. Prevailing, existing at a particular time. Experience, to feel, FEEL, feel. Sustain, to keep somebody alive. Across, from one side of something to the other. Factor, element. Vertical, perpendicular. Slanting, leaning, झुका हुआ. Extreme, much stronger. Prevent, to stop. Moderate, average. Throughout, in every part of something. Direction, way. Moisture, wetness. Intensity, strength. Steep, sharp, vertical. Slant, slope. Now I am going to start the lesson weather and climate. First, you have to know what is weather. Weather is the condition prevailing for a short period of time over a small area. वेदर जो होता है कंडीशन होता है, हमारे वातावरण का कंडीशन होता है, दशा होती है जो कि थोड़े समय के लिए और छोटी सी एरिया में अस्तित्व में होता है, उसको बोलते हैं वेदर. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस अ लार्ज एरिया. जो क्लाइमेट होता है वो वेदर कंडीशंस का एवरेज होता है. वेदर कंडीशन, वेदर जो होता है थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, डे टू डे एंड आवर्स, मतलब घंटे घंटे तो दिन प्रतिदिन वेदर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है. तो वेदर कंडीशंस का जो बहुत बड़े एरिया में और बहुत लंबे समय तक के वेदर का जो एवरेज होता है उसी को बोलते हैं क्लाइमेट. वेदर एट अ गिवन प्लेस एंड एट ए पार्टिकुलर टाइम. The degree of temperature, wind, amount of humidity in the air and rainfall determine the weather. मतलब वेदर को डिटरमाइन करने वाले, निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं दिया है. एट ए गिवन प्लेस मतलब किसी भी दिए गए प्लेस पे, जगह पे. एंड ए पार्टिकुलर टाइम और किसी पार्टिकुलर टाइम पे. द डिग्री ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमान की दशा क्या है. विंड हवा कैसी है. अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर और हवा में, एयर में ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, वाष्प की मात्रा कितनी है, पानी की जो वाष्प होती है तो हवा में वाष्प होता है तो उसकी अमाउंट क्या है. एंड रेनफॉल जो बरसात होती है ये डिटरमाइन द वेदर. ये क्या करती हैं, किसी भी प्लेस के वेदर को डिटरमाइन करती हैं. Weather is the condition prevailing for a short period of time over a small area. वेदर जो होता है कंडीशन होता है, हमारे वातावरण का कंडीशन होता है जो कि थोड़े समय के लिए और थोड़ी सी एरिया में, छोटी सी एरिया में एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व में होता है. We may experience different weather condition. हम भिन्न भिन्न तरह के वेदर कंडीशन को अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ड्यूरिंग द सेम डे, एक ही दिन. बिकॉज वेदर चेंजेज कॉन्स्टेंटली, क्योंकि जो वेदर होता है
परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर, लगातार। द ओवरऑल चेंजेज इन वेदर, वातावरण की दशाओं में संपूर्ण परिवर्तन, ओवरऑल चेंजेज। दैट सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जो कि लंबे समय तक रहता है। मेक सीजन, उससे क्या बनता है? सीजन बनता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन। क्लाइमेट जो होता है वेदर के कंडीशंस का एवरेज होता है, औसत होता है। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस अ लार्ज एरिया। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट आर एक्सपीरियंस्ड, भिन्न भिन्न प्रकार के क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड फील किए जाते हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भिन्न भिन्न भागों में। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंस द, किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, लोगों की जीवन शैली को। क्रॉप्स ग्रोन, उगाई जाने वाली फसलों को। क्लोथ्स ओर्न, कपड़े जो पहने जाते हैं उसको भी प्रभावित करता है क्लाइमेट। फूड ईटेन, खाए जाने वाले भोजन को। एंड हाउसेस बिल्ट, और जो घर बनाए जाते हैं तो घर भी क्लाइमेट के अनुसार हम बनाते हैं या तो लोग बनाते हैं। द क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल, जो क्लाइमेट होता है जानवरों की भी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। एंड प्लांट्स, और प्लांट की जो लाइफ स्टाइल है उसको भी वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। फाउंड इन अ रीजन, मतलब एक रीजन में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट की लाइफ को भी वो प्रभावित करता है। कौन? क्लाइमेट। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट। फैक्टर, कारक। फैक्टर मीन्स होता है कारक। दैट मीन जो कि डिटरमाइन में निर्धारित करता है, डिटरमाइंस निर्धारित करना। क्लाइमेट मतलब वह फैक्टर जो कि क्लाइमेट को निर्धारित करता है। फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स होता है भूमध्य रेखा, मतलब भूमध्य रेखा से किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की दूरी कितनी है, पहला कारक ये है। द सन हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जो सन होता है इसका बहुत ही मुख्य प्रभाव होता है ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, मतलब किसी भी प्लेस के क्लाइमेट पे। द एरिया अलॉन्ग द इक्वेटर, इक्वेटर के पास की जो एरिया होती है गेट्स डायरेक्ट हीट, वहाँ पर जो हीट होती है, सूर्य की जो गर्मी होती है डायरेक्ट आती है, सीधे आती है। फ्रॉम द वर्टिकल रेज, मतलब वहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं ऑफ द सन। एंड इज दस हाटर दैन द अदर लैटिट्यूड, और इस प्रकार वो एरिया अदर लैटिट्यूड से हाटर होती है, गर्म होती है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ग्लोब को पृथ्वी मान लिया गया है। यहाँ पे ये ग्लोब है तो ग्लोब पृथ्वी है, तो यहाँ पे ये जो है इक्वेटर है, इक्वेटर है, इक्वेटर की लाइन है। तो इक्वेटर के पास की एरिया, जैसे इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास की ये एरिया हो गया, इधर भी ये एरिया है। तो इक्वेटर के पास की एरिया वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे ये सन की किरणें हैं, तो इक्वेटर के पास में बिल्कुल ये सीधा पर है, बिल्कुल इसकी जो प्रकाश आ रहा है बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो यहाँ पे हीट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी इक्वेटर के पास में, मतलब यहाँ तक लगभग। और जैसे जैसे हम इधर चलते जाएंगे, पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो हीट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। इसलिए इक्वेटर के पास की जो एरिया है इधर, ये सब ज़्यादा गर्म होगी। जैसे आप दोपहर में बाहर निकलते हैं 12 बजे करीब, तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी होती हैं, तो उस समय गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे ही 2:30-3 बजता है तो सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं और गर्मी जो होती है कम हो जाती है, मतलब धूप की मात्रा कम हो जाती है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर,
जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर बढ़ते जाते हैं, रेज ऑफ द सन बिकम स्लांटिंग, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी होती जाती हैं। दिस मेक द क्लाइमेट लेस हॉट, ये जो सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ती हैं इक्वेटर के दूर वाले भागों पे, तो उससे क्या होता है, वहाँ पर हाट की मात्रा मतलब गर्मी की मात्रा लेस हो जाती है, कम होती जाती है, और पोल पर बिल्कुल ही कम हो जाती है। वही यहाँ पे शो किया गया है। जैसे यहाँ पे जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं इधर इस साइड में, तो यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सूर्य की जो धूप होती है बहुत कम आती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है।